श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए जो उपाय होते हैं उन्हें आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही गुरुजी जो कथा करते हैं उन कथा को भी छोटे रूप में पूरी कथा का सार तत्व देने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 23 जुलाई भरली नवमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी देंगे। और गुप्त नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि आषाढ़ की चल रही है और इसका अंतिम दिन भी कल के दिन है, मतलब 23 जुलाई के दिन भरली नवमी और गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि भी इस दिन पड़ रही है। तो इसमें किए जाने वाले गुरुजी के बताए गए विशेष उपाय हैं जो आप इस दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भरली नवमी एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन आप बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन मांगलिक विवाह भी हो सकते हैं, घाटन है या जो शुभ कार्य होते हैं जिनमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि विवाह की तारीख नहीं निकल पाती है, ना जाने समझे भी आप विवाह कर सकते हैं, मांगलिक कार्य कर सकते हैं। और ये तिथि बहुत ही विशेष होती है। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए हैं कि ये वही दिन होता है जिस दिन सत्यनारायण भगवान विष्णु भोलेनाथ को 9 बेलपत्र अर्पित करके पूजन अर्चन करके षष्ठी का जो संचालन है उसे सौंप कर 4 माह की योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। और एक ऐसा उपाय ही गुरुजी ने बताया था जिसे आप वर्ष में सिर्फ एक बार एक दिन करना होता है। यह भरली नवमी का ही दिन होता है जिसमें आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए 9 बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और 23 जुलाई भरली नवमी का दिन है, तो इस दिन आपको क्या करना है, 9 बेलपत्र ले लेना है। 9 बेलपत्र ऐसे लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। अब वो मनोकामना चाहे रोग मुक्ति के लिए हो, चाहे शीघ्र विवाह के लिए हो, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, चाहे व्यवसाय वृद्धि को लेकर हो, जो भी मनोवांछित कामना आप चाहते हैं, तो इस उपाय को करते समय आपको वो भाव रखते हुए 9 बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करना है। मतलब किसी भी प्रकार की कामना के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार ही किया जाता है। तो सबसे पहली जो बेलपत्र है वो गणेश भगवान को आपको अर्पित करनी है। भोलेनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग है, शिवलिंग में राइट हैंड साइड में गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र जैसे हम शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं उल्टी करके, वैसे ही आपको गणेश जी के स्थान पे अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको लेफ्ट साइड में कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र बीच में जो मोटी लाइन होती है शिवलिंग में, जलाधारी में जो आप देखेंगे बीच में मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी माता के स्थान है, वहाँ पे आपको तीसरी बेलपत्र अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र माता पार्वती के जो हस्त कमल है, गोल कटी भाग है, वहाँ पे अर्पित करनी है। 5वीं बेलपत्र आपको जलाधारी जो ऊपर बंधी होती है शिवलिंग के ऊपर, जो जिससे बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, उसमें अर्पित करना है। यदि जलाधारी नहीं बंधी है तो ऐसी स्थिति में आप शिव जी की 5 पुत्रियों को स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर देना है। शिव जी की 5 पुत्रियों के जो नाम हैं, जया, विशेरा, साम्रीवारी, दोतली और देव, इन 5 पुत्रियों को स्मरण करके वो बेलपत्र आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अब इसके बाद आपको जो 6ठी बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। जो भी बेलपत्र आप अर्पित करते जाएंगे उसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर करते हुए ही अर्पित करना है। फिर 7वीं बेलपत्र आपको एक बेलपत्र में बीज वाली पत्ती में आपको शहद लेना है और बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर आपको फिर बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। इस तरीके से जब आप चिपकाएंगे तब आपकी जो भी मनोकामना अपने अंदर चल रही है, जिसको लेकर आप ये 9 बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, तो अपना मन में भाव रखते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जरूर कीजिएगा हर बेलपत्र को अर्पित करते समय। अब 8वीं बेलपत्र है जो नंदी के ऊपर आपको अर्पित करना है। नंदी महाराज के ऊपर जब आप बेलपत्र अर्पित करें तब आप वो बेलपत्र को सीधे अर्पित करना है। फिर 9वीं बेलपत्र आपको महादेव के मंदिर की जो चौखट है वहाँ पे आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप चाहो तो अपनी कामना भी बोल सकते हैं या जब आप शहद वाली बेलपत्र चिपकाएंगे तब भी आप बोल सकते हैं। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। और भरली नवमी के दिन सुबह या शाम कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन मुहूर्त नहीं देखा जाता। आपके पास जब समय हो आप तब 9 बेलपत्र ले जाइए और भोलेनाथ की शिवलिंग में इन स्थानों पर आप ज़रूर अर्पित करें। और सिर्फ वर्ष भर में एक ही बार ये उपाय किया जाता है। आपकी किसी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। एक और उपाय है जो कि गुरुजी का बताया गया उपाय है, जिसमें आपको 7 या 11 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको क्या करना है, बेलपत्र का कमल दल, कमल पुष्प बना लेना है। जैसे कि पत्तियां जो 11 बेलपत्र आप लेंगे तो उनकी जो पत्तियां हैं उनको बाहर की ओर करते हुए और डंडी को अंदर की ओर करते हुए चारों ओर फैला लेना है। इस तरीके से आपको एक कमल पुष्प बना लेना है बेलपत्र का। और इसके बाद उसमें थोड़ा सा कुमकुम, चंदन, थोड़े से दाने चावल के उसमें बीच में आपको अर्पित करना है। और इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराते हुए अपने मन की कामना करते हुए
भोलेनाथ के शिवलिंग पे ये 11 बेलपत्र का जो आपने कमल पुष्प बनाया है वो आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश जल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बहुत ही अच्छा और विशेष उपाय है, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। अब गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है और भरली नवमी का भी दिन है, तो इस दिन आप माता के मंदिर में शाम के समय लंबी बाती का घी का दिया ज़रूर लगाइएगा। या आप भोलेनाथ के मंदिर में भी यदि आप दिया लगाएंगे तो लंबी बाती का दिया शाम के समय आप लगाइए। शिव शक्ति के निमित्त वो दिया रहेगा। घर में धन संपदा के लिए और शिव शक्ति की विशेष कृपा के लिए शाम के समय प्रदोष काल के समय भोलेनाथ के मंदिर में या फिर माता के मंदिर में ये दिया ज़रूर लगाइएगा। लंबी बाती का घी का दिया बनाइएगा। जैसे कि गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है, तो इस दिन आप चाहो तो एक कन्या या आपकी श्रद्धा के अनुसार 9 कन्याओं को भी आप भोजन करा सकते हैं। कन्या भोजन आप करा सकते हैं। कन्या भोजन का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही कन्या को लाल चीज़ें, लाल वस्तुएं ज़रूर उन्हें उपहार के रूप में दीजिए। और माता के मंदिर में भी आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं। लाल श्रृंगार का जो सामान होता है जो माता को अति प्रिय है, अगर आप जैसे लाल वस्तुएं माता को अर्पित करते हैं, लाल चुनरी अर्पित करते हैं, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, मेहंदी, महावर, सुहाग का सामान यदि आप माता को अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। तो माता के मंदिर में जब गुप्त नवरात्रि चल रही है, अंतिम दिन है, तो इस दिन आप प्रयास करना माता के मंदिर में ये सभी चीज़ें अर्पित करने के। साथ ही यदि बच्चे ज़िद्दी रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं या आपका कहना नहीं मानते हैं, अपने मन की करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाल चूड़ियाँ, लाल चंदन और लाल पुष्प माता के मंदिर में ज़रूर आपको अर्पित करना है। बच्चे के मन का भाव रखते हुए आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि चल रही, तो गुप्त रूप से ही यदि आप माता को ये सभी चीज़ें अर्पित करते हैं तो विशेष लाभ आपको देखने को मिलता है। अब गुरुजी की जो किताब है उसमें दिए गए कुछ विशेष उपाय हैं, इसकी भी जानकारी देख लेते हैं। गुरुजी की किताब में शिव महापुराण के घरेलू उपाय दिए गए हैं। महीने की एक दशमी तिथि के दिन किया जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी इसमें दी है। जैसा कि 23 जुलाई को भरली नवमी है, इसके बाद दशमी तिथि आएगी 24 जुलाई को, तो इस दिन आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सफ़ेद धतूरे का फूल लेना है। मतलब जो धतूरे का सफ़ेद पुष्प आता है, जो लंबा लंबा सा पुष्प होता है, वो आपको धतूरे वाला पुष्प ले लेना है और शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। साथ ही एक बेलपत्र भी आपको ऐसा अर्पित करना है जो नीचे गिरे ना, शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक सफ़ेद पुष्प धतूरे वाला और एक बेलपत्र आपको अर्पित करना होती है किसी भी महीने की दशमी तिथि को। जो आपसे जलते हैं, के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो यदि आप इस तरीके से फूल और बेलपत्र यदि अर्पित करते हैं तो उनके व्यवहार में चेंज आएगा और आपसे प्रेम का वाद रहेगा और उनका जलना भी बंद हो जाएगा। गुरुजी की किताब में ये दिया गया। आप लोग कमेंट करते हैं कि ये किताब हमें कहाँ से मिल सकती है, तो आपको कुबेरेश्वर धाम सीहोर से जाकर इन किताबों का एक पैक होता है जिसमें 5 से 7 किताबें होती हैं, वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। पर इसके लिए आपको कुबेरेश्वर धाम जाना होगा, ऑनलाइन किताबें नहीं बेची जाती हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।